हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्लास 11 फिजिक्स का ये टॉपिक है प्यारे बच्चों। और जो भी 11th क्लास में है इसे अच्छे से समझेंगे। और इसे तो ये 9th क्लास के बच्चों के लिए भी विज्ञान में ये आपका है ना सिलेबस रहता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। 10th क्लास में भी ये चीजें बेसिक है, लेकिन 11th क्लास के बच्चे यहाँ पर विशेष तौर से समझेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, इसको आपको बखूबी से तैयार कर लेना है। और जो भी डेरिवेशन है इस चैनल में आपको मिलते रहेंगे। जो भी आपका कमेंट रहेगा प्लीज आप लोग अपना जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, शुरू करते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इस नियम का सबसे पहले किसने दिया भैया? न्यूटन ने ही। न्यूटन का ही दिया हुआ नियम है। ऐसा माना जाता है कि जब वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो अचानक सेब का पेड़ नीचे गिरता है, और उन्होंने उस सेब के पेड़ से जो सेब गिरता है उस पर उन्होंने एक लॉजिक लगाया कि कुछ ना कुछ है जो हमारा पृथ्वी है भैया, क्यों ऐसा मतलब आकर्षण बल लगा रहा है कि वो सेब नीचे ही गिर रहा है। कहने का मतलब सेब नीचे गिरने का कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तब उन्होंने सोचा कि कोई भी वस्तु यदि हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे ही आता है, इसका कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। तब उन्होंने एक नियम दे दिया भैया कि चलो हम मान के चलते हैं कि पृथ्वी से यदि कोई वस्तु फेंके तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक बल कार्य कर रहा है, जिसे हम नाम देते गुरुत्व के कारण जो बल लग रहा है गुरुत्व भी बल। फिर उसी के आधार पर दो पिंडों के बीच उन्होंने कहा कि यदि एक पिंड इधर है और एक पिंड इधर है, दोनों पिंड एक दूसरे से दूर है और एक दूसरे पिंडों के बीच कुछ ना कुछ तो बल कार्य करता है। तभी तो जैसे मान लीजिए हमारा पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रहा होता है एक निश्चित बल के कारण, तो घूर्णन गति कर रहा होगा। तब भैया ग्रहों से संबंधित पहले केपलर ने नियम तो दिया था, लेकिन उनके बीच जो बल लग रहा है उसका किसने प्रतिपादन कर दिया? तो न्यूटन ने बता दिया। केपलर ने बताया था कि सूर्य स्थिर है। पहले तो कापरनिकस ने बताया, तो कापरनिकस का सिद्धांत तो मान लीजिए फेल हो गया। सबसे पहले उन्होंने बताया, उन्होंने तो बता दिया भैया कि सूर्य हमारा क्या है, गति कर रहा है, पृथ्वी स्थिर है। लेकिन बाद में किसने आया? केपलर ने आया। केपलर ने ग्रहों संबंधित 3 नियम दिया। केपलर का यदि प्रथम 2-3 नियम यदि आप कहेंगे तो मैं प्रूव भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो केपलर के बाद ये न्यूटन दादाजी आए और न्यूटन दादा ने अपने बुक प्रिंसिपिया, इनका बुक है प्रिंसिपिया। यदि कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है वो किस बुक से है ना हमें ज्ञात होता है, किस बुक में मिलता है, तो प्रिंसिपिया चीजों मतलब बुक का नाम है शॉर्ट नेम है प्रिंसिपिया। इस बुक में आपको पूरा गुरुत्वाकर्षण का पूरा डेरिवेशन, पूरा मतलब एक प्रकार से डिटेल यहाँ पर वर्णन है। ठीक है, तो कुछ हो गया पृष्ठभूमि कि गुरुत्वाकर्षण का नियम कहाँ से स्टार्टिंग हुआ भैया। तो न्यूटन ने यही सब चीजें देखा कि भैया कुछ चीजें एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, तब पिंडों के बीच जो लग रहा बल तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कह दिया। ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस किस पर डिपेंड करता है। गुरुत्वाकर्षण किस किस पर डिपेंड करता है? जैसे यहां पर एक पिंड हमने लिया ए और दूसरा पिंड बी है, मान के चलते हैं पृथ्वी है, ये सूर्य है, मान के चलते हैं एक्स वाई जेड। तो इन दोनों का जो मास है, द्रव्यमान है, वो अलग अलग होगा। यहाँ पर m1 और m2 हमने मानकर चला है कि माना जो आपका ये पिंड है इसका द्रव्यमान m1 और पिंड जो b है इसका द्रव्यमान m2 है। तब इनके बीच जो लगने वाला बल है, किसने बताया? न्यूटन ने, कि जो दो पिंड है इनके बीच जो बल है वो दोनों द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा और बीच की दूरी पर डिपेंड करेगा। कहा कि यदि दूरी बढ़ा दो भैया तो बल कम हो जाएगा। वैसे ऑलरेडी आप लोग यदि मान लीजिए किसी दोस्त के साथ आपका मान लीजिए घनिष्ठ दोस्ती है, डेली मिल रहे हो तो बढ़िया मजा आ रहा है, प्रॉपर रूप से आप उसके दोस्त बने हुए हो, लेकिन उसी से आप 10 दिन बाद मिलो, 15 दिन बाद मिलो, 20 दिन बाद मिलो, फिर आपका 6 महीने बाद मिलने लग जाओ, कहीं फिर साल भर बाद, तो आपकी दोस्ती थोड़ी थोड़ी से कम होने लगेगी। सिंपल है, तरीका समझो। तो ऐसा आकलन किया गया कि यदि एक पिंड है दूसरे पिंड से यदि दूरी बढ़ा दें तो ऑलरेडी आकर्षण बल कम होगा। यदि आप किसी दोस्त से देर से मिल रहे हो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, फिर 1 महीने, फिर 2 महीने, फिर 4 महीने, 15 महीने, है ना, 2 साल, 3 साल में मिल रहे हो, तो फिर ऑलरेडी धीरे धीरे दोस्ती आना आपका कम हो जाएगा। वैसे ही यहां पर बताया गया कि यदि दो पिंड हमारे पास ए और बी है प्यारे बच्चों, और दो पिंड है, यदि इनके बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो इनके बीच आकर्षण बल डेफिनेट रूप से कम होगा। लेकिन इनका यदि द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए, यानी द्रव्यमान यदि अधिक हो जाए, कम द्रव्यमान के बजाय अधिक द्रव्यमान का पिंड हो यहां पर, तो फिर यहां पर जो आकर्षण बल लगेगा, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बढ़ जाएगा। तो दोनों जो मतलब दोनों जो पिंड है इनका द्रव्यमान कितना है इस पर डिपेंड करेगा गुरुत्वाकर्षण बल, और इनके बीच की दूरी कितनी है। तो फिर न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में स्थित कोई भी दो पिंड है, दोनों पिंड के बीच जो लगने वाला बल है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब सीधा प्रोपोर्शनल। यदि द्रव्यमान अधिक है तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा, द्रव्यमान कम है तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। और जो दूरी है उस बीच की दूरी, यानी दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, दूरी बढ़ाते तो ऑलरेडी गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाता है। ये किसने बताया? तो न्यूटन ने बताया। तो समझने की कोशिश करेंगे।
ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसने बताया प्यारे बच्चों? न्यूटन ने बताया कि दो पिंड है हमारे पास ए और बी, जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, बीच की दूरी r है। यदि हम इनके बीच के बल की बात करें तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहां पर थोड़ा सा आपको लिख कर चलना है कि माना मानेंगे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ठीक है, माना मानेंगे यहां पर, माना दो पिंड, दो पिंड कौन कौन से, m1 व m2 है। ठीक है, माना दो पिंड m1 और m2 हैं जिनका द्रव्यमान सॉरी, दो पिंड हम a और b मानकर चलेंगे, a और b है जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है। ठीक है, जिनका द्रव्यमान कितना है, m1 और m2 है प्यारे बच्चों। माना दो पिंड है a और b और जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है। उनके बीच की दूरी की बात करें, उनके बीच की दूरी r, उनके बीच की दूरी कितना हो, r हो तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से। ठीक है, क्या कहता नियम प्यारे बच्चों? देखिएगा, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे आप लोग। जो बल है, जो आपका F का मान है वो द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और जो बल का मान है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि उपरोक्त दोनों को मिलाकर लिख दें, उपरोक्त दोनों को मिलाकर लिखने पर, यहां नीचे आप लोग लिखेंगे उपरोक्त दोनों को मिलाकर लिखने पर, उपरोक्त दोनों को क्या करने पर, मिलाकर लिखने पर लिख दो। उपरोक्त दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल m1 m2 ऊपर रहेगा और नीचे आपका हो जाएगा r स्क्वायर, m1 m2 बटे r स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। जब हम समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है। जी एक नियतांक लग गया, जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है। जहां जी एक नियतांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, ठीक है, इतना क्लियर पर बच्चों, जिससे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इतना आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बेहतर रूप से इसको है ना नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करता हूं। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों इसको अपन क्लीन करेंगे और इसके आगे भी अभी बहुत कुछ है, क्योंकि आपको भी बताना है कि हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक किसे कहेंगे, वो चीज यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो पूरा परिभाषा आपको क्लियर करेंगे और पूरा परिभाषा मैं लिखकर समझाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, इसको क्लीन कर दें। चलिए परिभाषा अपन लिखे रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, आप लोग यदि नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, देखिएगा थोड़ा कोशिश करेंगे समझने के लिए। यहां पर यदि मैं कह दूं प्यारे बच्चों, चूंकि आपके पास आ चुका है F बराबर कितना है, G m1 m2 बटे r स्क्वायर। यदि प्यारे बच्चों m1 और m2 का मान इकाई हो, मतलब m1 और m2 दोनों का मान एक हो, ठीक है, वह दूरी भी इकाई हो, तब प्यारे बच्चों जो F का मान है वो G के बराबर हो। क्यों? क्योंकि G गुणे 1 बटे 1 यानी F बराबर G आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया। कहने का मतलब ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है वो उस बल के आंकिक मान के बराबर होता है जब दो पिंड का द्रव्यमान इकाई हो और दोनों के बीच की दूरी भी इकाई हो। मतलब एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच है ना जब बल लगता है और कितना दूरी पर स्थित हूं, इकाई दूरी पर स्थित हूं, या ऐसा लिख सकते हो जब एकांक द्रव्यमान के दो पिंड इकाई दूरी पर स्थित हैं तब उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा यदि आपको लिखना तो आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरा मात्रक मी सूत्र मैं यहां पर निकालूंगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा अंत तक धैर्य बनाकर रखना है और आपको लिखते चलना है। तो लिखना है प्यारे बच्चों कि यदि एकांक द्रव्यमान के पिंड, थोड़ा सा अपने भाषा में लिख रहा हूं ताकि आप लोग समझें, एकांक द्रव्यमान के पिंड
इकाई दूरी पर स्थित है, कहाँ इकाई दूरी पर स्थित है, इकाई दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल, उनके बीच लगने वाला बल गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के बराबर होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है, ठीक है, के बराबर होता है। बिल्कुल लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, इतना आसानी से आप लिख सकते हैं कि भैया हमारे पास जो बल है, जो F का मान है वो G के मान के बराबर होगा। कब होगा G का मान F के बराबर? जब इन दोनों द्रव्यमान मतलब दोनों पिंडों का द्रव्यमान इकाई हो और बीच की दूरी भी क्या हो, इकाई हो, तब इनके बीच जो एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान वाले जो पिंड इकाई दूरी पर स्थित है, तब इनके बीच जो आरोपित बल होता है वो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के बराबर होता है, ठीक है ना, या सार्वत्रिक गुरुत्वीय आकर्षण बल के बराबर होता है। इतना क्लियर है। हम आगे मात्रक निकालेंगे जी का, तो फिर आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके नोट डाउन करने में, नोट्स बनाने में। मात्रक निकालते हैं, देखिएगा ना, जी का मात्रक निकालेंगे। जी का मात्रक देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, यदि पूरा का पूरा पक्षांतर कर दूं तो यहां से जी का मान निकल, जो भी बटा में है वो जाकर गुणा में होगा, यानी जो भाग में है वो जाकर गुणा में होगा प्यारे बच्चों, और जो गुणा में है वो जाकर भाग में हो जाएगा। यानी इसका मात्रक निकालने के लिए हमको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बल का मात्रक, F मतलब बल का मात्रक, और फिर R मतलब दूरी का मात्रक, क्या, दूरी का मात्रक, और ये वर्ग है प्यारे बच्चों। फिर M1 का मात्रक, M1 का मात्रक, और फिर M2 का मात्रक। M1 क्या है, द्रव्यमान है, तो देखिएगा जरा, बल का मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये द्रव्यमान है तो किलोग्राम, और ये भी द्रव्यमान है तो किलोग्राम, क्या, किलोग्राम, यानी हो गया न्यूटन, देखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो भैया। यदि मैं कह दूं सीजीएस पद्धति में, तो यहां पर आप नोट कर लो, सीजीएस पद्धति में न्यूटन का हो जाएगा डाइन, और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम का ग्राम स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ग्राम स्क्वायर। तो ये हो गया सीजीएस पद्धति में मात्रक, बिल्कुल नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपका हो गया प्यारे बच्चों डाइन, सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम स्क्वायर, किसमें, सीजीएस पद्धति में, किसमें, सीजीएस में, और एसआई पद्धति में हो गया, ठीक। चलिए फिर इसके बाद हम इसका विमीय सूत्र निकाल देंगे, बस यही लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा। तो विमीय सूत्र निकालते हैं, फटाफट करते हैं। चलिए इसको हम क्लीन करते हैं। विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बल का विमीय सूत्र, क्या लिखना पड़ेगा, बल का विमीय सूत्र। बल का विमीय सूत्र किससे नहीं बन रहा मैं वो भी बता दूंगा। फिर दूरी का विमीय सूत्र, दूरी का विमीय सूत्र, फिर आपका वर्ग है तो वर्ग, फिर प्यारे बच्चों M1 का विमीय सूत्र, या बीमा लिख सकते हैं, और M2 का बीमा, M2 का बीमा। ओके चलिए लिख दीजिए, लिखिए यहां पर, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, क्या, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। फिर त्वरण बराबर होता है प्यारे बच्चों वेग बटे समय, क्या, वेग बटे समय, वेग बटे समय, और फिर वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो द्रव्यमान रहेगा, और दूरी हो जाएगा, और समय का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान, दूरी है, टाइम है, तो टी पावर -2, ये हो गया आपका किसका, बल का मात्रक। दूरी है तो प्यारे बच्चों L स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं। फिर यहाँ पर M1 और M2 यानी 2 M है, तो 1 M कर दो और फिर 1 M कर दो। 1 M से M तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 1 M ऊपर जाएगा तो M इनवर्स हो जाएगा। L है प्यारे बच्चों L स्क्वायर, यहाँ तो L क्यूब हो जाएगा, और टी पावर -2 हो जाएगी। ये आ गया विमीय सूत्र, बिल्कुल राइट है। चलिए कंप्लीट है प्यारे बच्चों, आपका कंप्लीट हो चुका आज का टॉपिक, और हमारा ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम भी कंप्लीट हो गया। और जो भी टॉपिक आप चाहेंगे तो आपके अकॉर्डिंग में वीडियो बना दूंगा इस चैनल में, तो प्लीज यदि नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्यारे बच्चों, है ना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। आप लोगों के लिए हम ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो आप लोग कमेंट के जरूर कर देना। और यदि आपको हैंड रिटन नोट्स लेना है कि आप फिजिक्स का हैंड रिटन, तो 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर, जिसमें आपको मात्र 100 रुपए में
हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है प्रॉपर रूप से, विधिवत है। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका प्रॉपर नोट्स बनाया रहेगा। आप 11th या 12th किसी क्लास में आप ले सकते हैं। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।